हेलो दोस्तों इस वीडियो में आज हम आप लोग बताने वाले हैं आईआईबीएफ का लेटेस्ट न्यू क्वेश्चन पैटर्न पर सवाल। दोस्तों हम 13 अक्टूबर के एग्जाम दिए थे और आज हम 19 अक्टूबर के वीडियो बना रहे हैं। दोस्तों हमारे एग्जाम में जो भी सवाल पूछे गए हैं न्यू पैटर्न पर आधारित, वो सवाल हम इस वीडियो में देने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखें, तभी आप लोग आईआईबीएफ का एग्जाम पास कर पाएंगे। दोस्तों मेरे दिए गए टोटल सवाल यदि आप पढ़ के जाते हैं तो 100% हम गारंटी लेते हैं कि आप पास होकर आइएगा। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। इसी तरह के वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए दोस्तों हम लोग वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं आईआईबीएफ में कौन न्यू क्वेश्चन पूछे जाने वाले सवाल है। दोस्तों पहला क्वेश्चन है, वित्तीय रूप से खंड का बाजार मात्रा आवाज टर्नओवर और डैश संख्या का होता है। दोस्तों इसका आंसर है निम्न निम्न उच्च। दूसरा का क्वेश्चन है, हमारे देश में विविध प्रकार के सहकारी बैंक मौजूद है, निम्नलिखित में से कौन सा बैंक उनमें से नहीं है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। दोस्तों तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सेवाएं बैंकों द्वारा प्रदान की जाने वाली विविध सेवाओं में से शामिल नहीं है। तो दोस्तों इसका आंसर है एस्क्रो सेवाएं। दोस्तों चौथा क्वेश्चन हो जाएगा, बैंकिंग लाभ का प्रमुख स्रोत क्या है। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऋणों एवं अग्रिमों से ब्याज का आय। दोस्तों पांचवा क्वेश्चन है, भारतीय स्टेट बैंक एक डैश है। भारतीय स्टेट बैंक सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है। इसका आंसर हो जाएगा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है। दोस्तों छठा क्वेश्चन हो जाए, बैंक एक ऐसी संस्था है जिसमें डैश से को जमा राशि स्वीकार करना और धन उधार देना होता है। निम्नलिखित में से सर्वाधिक उपयुक्त किस विकल्पों का चयन करें। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा समाज या जनता के सभी सदस्यों। दोस्तों सातवां क्वेश्चन हो जाएगा, भुगतान बैंक डैश सकता है। तो दोस्तों इसका आंसर है केवल बचत बैंक खाते और चालू खाते में जमा राशियां स्वीकार करना। दोस्तों आठवां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन किसी बैंक के मूल कार्यों का वर्णन करता है। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा जमा राशियां के रूप में धन स्वीकार करना और उसे विविध कारोबारी। दोस्तों आठवां क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन किसी बैंक के मूल्य कार्यों का वर्णन करता है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा जमा राशियां के रूप में धन स्वीकार करना और उसे विधिसम्मत कारोबारी उद्देश्यों के लिए उधार देना। दोस्तों नवा क्वेश्चन हो जाएगा, मियादी जमा को डैश के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा टर्म डिपॉजिट। सावधि जमा। दोस्तों 10वां क्वेश्चन हो जाएगा, लघु वित्त बैंकों से अपेक्षित है कि वे कम से कम 50% ऐसे ऋण प्रदान करें जिनकी रकम प्रणाली। दोस्तों ये आगे क्वेश्चन छूट गया है लिखने में, तो इसका आंसर हो जाएगा 25 लाख रुपए से अधिक हो। लघु वित्त बैंकों से अपेक्षित इतना पर आप लोग समझ जाइएगा दोस्तों, और फिर आप लोग 25 लाख रुपए अधिक हो वहां पे आपको ऑप्शन देगा, उसी पर टिक कर देना है। दोस्तों 11वां क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सी जमा वर्गीकरण की एक श्रेणी नहीं है। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा मांग जमा। दोस्तों 12वां क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा किसी बैंकों में बचत बैंक जमा खातों के एक महत्वपूर्ण विशेषता है। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। दोस्तों इसमें 4 ऑप्शन देगा, इसमें आपको उपयुक्त सभी पर टिक कर देना है। दोस्तों 13वां क्वेश्चन रहेगा, 2 वर्षों की एक सामान्य आवर्ती जमा में जमाकर्ता डैश है। दोस्तों आप लोग को 2 वर्षों की एक सामान्य आवर्ती, इतना पर आप लोग को समझ जाना है। फिर आप लोग के आंसर आप लोग को दिखेगा 2 वर्षों तक एक निश्चित राशि मासिक आधार पर जमा करता। जहां भी आप लोग को ये ऑप्शन दिखेगा आप लोग टिक कर दीजिए इसको, 100% आप लोग के पास हो जाइएगा। दोस्तों 14 क्वेश्चन है, तुरंत भुगतान से आईएमपीएस के डैश के जरिए अंतर बैंक इलेक्ट्रॉनिक निधि
अंतरण की सुविधा प्रदान करती है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 1 2 3। दोस्तों इसको ऑप्शन आप लोग को दिया रहेगा, उसमें आप लोग को 1 2 3 जहाँ भी देखा आप लोग को टिक कर देना है, फिर आगे बढ़ जाना है। दोस्तों 15वां क्वेश्चन हो जाएगा, आवर्ती जमा को डैश के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। दोस्तों इसका आंसर है टर्म डिपॉजिट। दोस्तों 16वां क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सी जमा राशि है जमाकर्ता के लिए 1 वर्षों में ब्याज की अधिकतम रकम अर्जित करती है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऊपर वर्णित सभी तीनों की जमा राशि है ब्याज की समान रकम अर्जित करती है। 17वां क्वेश्चन हो जाएगा, मियादी जमा रसीदों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा यह केवल उसकी देय नियत तिथि को ही देय होती है। दोस्तों 18वां क्वेश्चन हो जाएगा, चालू खातों के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा आपको चालू खाते पर ओवर ड्राफ्ट सुविधा मंजूर की जा सकती है। इसका आंसर ये होगा दोस्तों, चालू खाते और बचत खाते डैश के नाम से जाने जाते हैं। 19वां क्वेश्चन दोस्तों, इसका आंसर होगा उपयुक्त सभी। आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, उसमें आप लोग को उपयुक्त सभी लास्ट वाले पर टिक कर देना है। दोस्तों 20वां क्वेश्चन है, बैंक के ग्राहक पद में डैश का समर्थन नहीं होता है। तो इसका आंसर है दोस्तों, अपना खाता खोलने के इरादे से बैंक में आने और किसी भी व्यक्ति। दोस्तों 20वां का है कि बैंक के ग्राहक पद में डैश का समर्थन नहीं होता। तो इसका आंसर है दोस्तों, अपना खाता खोलने के इरादे से बैंक में आने किसी भी व्यक्ति। दोस्तों 21वां क्वेश्चन है, केवाईसी प्रयोजनों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा दस्तावेज आधिकारिक रूप से एक वैध दस्तावेज नहीं है। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर पत्र। आंसर है राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर पत्र। दोस्तों 22वां क्वेश्चन है, धन शोधन के 3 चरणों का सही क्रम कौन सा है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा नियोजन, प्रतिविधि, स्तरण और एकीकरण। तो दोस्तों इसका शॉर्ट है PLI। दोस्तों आपको जहां भी दिखे आपको टिक कर देना है। दोस्तों 23वां क्वेश्चन है, अपने ग्राहक को जानिए संबंधी मानदंडों पर दिशा निर्देश डैश द्वारा जारी किए जाते हैं। तो दोस्तों इसका आंसर है भारतीय रिजर्व बैंक RBI। दोस्तों इसका ट्रिक है अपने ग्राहक को जानिए संबंधी मानदंडों। दोस्तों आपको इतना पढ़ के आपको जहां भी आपको भारतीय रिजर्व बैंक दिखे आपको टिक कर देना। दोस्तों 24वां क्वेश्चन है, केवाईसी प्रक्रिया का उद्देश्य दस्तावेजी साथे और के माध्यम से ग्राहक की पहचान और सुनिश्चित प्रमाणित करना होता है। तो दोस्तों इसका आंसर है उपयुक्त सभी। दोस्तों इसमें 4 ऑप्शन दिए होंगे, इसमें लास्ट में आपको उपयुक्त सभी जहां भी दिखे आपको टिक कर देना। दोस्तों 25वां क्वेश्चन है, केवाईसी का पूर्ण रूप क्या है। तो दोस्तों केवाईसी का पूर्ण रूप है ना योर कस्टमर। ना योर कस्टमर पर क्लिक कर देना आपको समझा। दोस्तों 26वां क्वेश्चन, खाता खोलने का फॉर्म जिसके आधार पर बैंक खाता खोला जाता है अनिवार्य रूप में से एक डैश कौन सा होती है। तो दोस्तों इसका आंसर है मांग। दोस्तों 27वां क्वेश्चन है, स्व सहायता समूह SSG का खाता खोलने के लिए स्व सहायता समूह के डैश का केवाईसी सत्यापन आवश्यक है। तो दोस्तों इसका आंसर है सभी पदाधिकारियों और कम से कम 1/3 शेष सदस्य। दोस्तों 28वां क्वेश्चन है, जहां ग्राहक द्वारा प्रस्तुत आधिकारिक रूप से वैध दस्तावेज में अघनन पता न हो, ग्राहक को डैश की अवधि के भीतर वर्तमान पते सहित आधिकारिक रूप से वैध कोई दस्तावेज करना आवश्यक होता है। तो दोस्तों आपको ठीक से जहां ग्राहक द्वारा प्रस्तुत आधिकारिक रूप से वैध दस्तावेज का विवरण, इतना पर आप लोग को पकड़ना है। दोस्तों आपको 3 माह इस पर क्लिक कर देना है। आपको ऑप्शन दिया रहेगा चारों में से आप लोग को एक ऑप्शन 3 माह रहेगा, उस पर आप क्लिक कर देना है, फिर आगे बढ़ जाना। दोस्तों 29वां क्वेश्चन है, लघु खाते के मामले में खाता डैश के आधार पर खोला जाता है। तो दोस्तों इसका आंसर है
बैंक के प्राधिकृत नामित और अधिकारी की उपस्थिति में ग्राहक द्वारा स्वयं घोषणा। 230वां क्वेश्चन है, एक ऐसा खाता धारक जो न केवल शारीरिक से बैंक में उपस्थित होने में असमर्थ है, अपितु किलो शारीरिक अक्षमता के कारण चेक आहरण फॉर्म पर अपने अंगूठे का निशान लगाने के असमर्थ है, नकद भुगतान प्राप्त करना चाहता है, बैंक डैश करें। दोस्तों इसका आंसर है, सरकारी अस्पताल में इस अवस्था का एक प्रमाण पत्र लाने की सलाह देगा जिसमें शारीरिक असमर्थता के ऊपर स्तर का उल्लेख हो तथा परिचालन के उद्देश्य से खाते संबंधित जोड़ देगा। दोस्तों इसका यही आंसर है कि आपको ग्राहक का मृत्यु हो जाता है तो कैसे पैसा हाथी करेगा। दोस्तों आपको ये सरकारी अस्पताल आपको जहाँ भी ऑप्शन दिखे आपको टिक कर देना है। दोस्तों एक ऐसा क्वेश्चन है, केवाईसी अपेक्षाओं के बारे में। दोस्तों एक तीसरा क्वेश्चन है, केवाईसी अपेक्षाओं के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। तो दोस्तों इसका आंसर है, जब भी कोई ग्राहक बैंक में कोई अन्य खाता खोलता है तो उसे केवाईसी सत्यापन प्रत्येक बार किया जाना आवश्यक है। 232 क्वेश्चन है, आपके ग्राहक ने तिमाही चक्रवृद्धि ब्याज से खाते में पुनर्वित किया जाता है कि सत्य 7% प्रति वर्ष के दर पर 2 वर्ष के लिए 50,000 रुपए जमा किया है। इस जमा की विस्तृत राशि क्या है। तो दोस्तों इसका 57,440 रुपये आंसर जहाँ क्लिक करें। 233वां क्वेश्चन है, बैंक ने 1/4/2000 टैक्स को 25,000 रुपए की राशि मंजूर की। दोस्तों आपको 1/4 डैश डैश जहाँ देखे आप लोग को 2250 रुपए पर क्लिक कर देना है, आपको यही आंसर है। दोस्तों 34वां क्वेश्चन है, धन पर ब्याज के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो दोस्तों इसका आंसर है, ब्याज किसी व्यक्ति द्वारा मुद्रास्फीति के कारण मूल्य के क्षरण के लिए धन प्रदान को प्रत्यक्ष रूप से प्रस्तुत है। दोस्तों 35वां क्वेश्चन हो जाएगा, ब्याज की अस्थिर दर ऋण करार में डैश के अनुसार ऋण की अवधि के दौरान बदल जाती है, ब्याज खंड। दोस्तों आंसर है दोस्तों इसका ब्याज खंड। 36वां क्वेश्चन दोस्तों, जब आवास ऋणों में बैंक प्रारंभिक वर्षों में कर सम्मिलित मासिक किस्त और बाद लेने वाले वर्षों में डैश है। तो दोस्तों इसका आंसर है समायोजित ऋण। 237वां क्वेश्चन है, बैंक मुख्यतः डैश में से वित्त के लिए ऋण प्रदान करता है। आंसर है भारतीय रिजर्व बैंक से उधार ली गई निधियां। दोस्तों 38वां क्वेश्चन है, ऋणों की चुकौती डैश पर निर्भर होती है। तो उपयुक्त सभी, दोस्तों में 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, तो लास्ट में आपको उपयुक्त सभी जहां भी देखा आपको तो टिक कर देना है। दोस्तों 39वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति किसान क्रेडिट कार्ड सुविधा के लिए पात्र नहीं है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन होगा बटाईदार, इस पर क्लिक कर देना है। 40वां क्वेश्चन है दोस्तों, किसान क्रेडिट कार्ड के लिए अनुमत अधिकतम ऋण सीमा है। तो दोस्तों इसका आंसर है 3 वर्षों के लिए अनुमानित अल्पावधि ऋण सीमा, अनुमानित दीर्घावधि ऋण सीमा। इसका आंसर है दोस्तों 41वां क्वेश्चन, किसान क्रेडिट कार्ड के अंतर्गत 1 लाख रुपए के फसल ऋण के लिए प्राप्त की जाने वाली प्रतिभूति डैश है। दोस्तों इसका आंसर है उपरोक्त सभी एक साथ। दोस्तों इसमें 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, इसमें आप लोग के लास्ट में सभी एक साथ देखेंगे, इस पर आपको क्लिक कर देना है। दोस्तों 42वां क्वेश्चन है, ब्याज और या मूलधन की किस डैश के दिनों में से अधिक के लिए अतिदेश होने पर एनपीए। दोस्तों इतना प्राप्त प्रूफ पकड़ना है, ब्याज और या मूलधन की किस्त के डैश। तो ये आंसर हो जाएगा 90। 243वां क्वेश्चन हो जाएगा, किसी बैंक के लिए ऋण एवं अग्रिम डैश होते हैं। तो दोस्तों इसका आंसर है आय। 244वां क्वेश्चन हो जाएगा, किसी बैंक की मानक अस्थि को ऐसे अस्थि के रूप में परिभाषित किया जाता है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा अनजक अस्थि नहीं। दोस्तों 44वां क्वेश्चन हो जाएगा। 45वां दोस्तों क्वेश्चन है, बैंक स्टाफ द्वारा अपने उधारकर्ताओं के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा समर्थनकारी उपाय किसी अपेक्षा नहीं की जाती। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा निजी स्रोतों से ऋण
की ब्याज करना। दोस्तों 46 क्वेश्चन है। अनपुजक आस्ति की ऋणियों की संख्या डैश है, तो दोस्तों इसमें 3 आंसर, दोस्तों इसका आंसर 3 है। 3 जहां भी देखे आपको टिक कर देना है। दोस्तों 47 क्वेश्चन है। बैंकों से ग्राहकों को डैश के शिकायतों की निपटान प्रक्रिया के बारे में सूचित करना अपेक्षित है। दोस्तों इसका है डाक सूचना या ईमेल भेजकर। दोस्तों इसका 48 क्वेश्चन है। भुगतान और निपटान प्रणाली डैश के परीक्षण के अधीन है। भारतीय रिजर्व बैंक। दोस्तों इसका आंसर है भारतीय रिजर्व बैंक। दोस्तों 50 क्वेश्चन है। बीमा की प्राथमिक ऋणियों डैश और डैश है, दोस्तों जीवन स्वास्थ्य। दोस्तों 50वां क्वेश्चन हो जाए। औपचारिक वित्तीय प्रणाली द्वारा सुविधा प्राप्त निम्न आय समूहों को वित्तीय सेवाओं की सुपुर्दगी डैश कहलाते हैं। दोस्तों इसका आंसर है वित्तीय समावेशन। दोस्तों 51 क्वेश्चन है। कारोबार सुलभ प्रतिनिधि बैंक की के डैश के रूप में कार्य करती है। दोस्तों इसका आंसर है शाखा, ब्रांच। निम्नलिखित में दोस्तों 52 क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सी सूक्ष्म वित्त की मुख्य विशेषता है? तो दोस्तों इसका आंसर है 3 और 4। दोस्तों इसमें 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, इसमें आपको 3 और 4 को टिक कर देना है। दोस्तों 53 क्वेश्चन। सूक्ष्म वित्त कार्यकलाप डैश के वित्तीय सेवाएं प्रदान कर रहा है। दोस्तों इसका आंसर है केवल सामाजिक अपारदर्शिक लोगों के लिए। दोस्तों 54 क्वेश्चन है। निर्धारित मानदंडों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा स्व सहायता समूह पंजीकरण के बिना? दोस्तों इसका आंसर है 10 सदस्यों वाला स्व सहायता समूह जिसमें 2 सदस्य गरीबों रेखा से के रूप में ऊपर है। दोस्तों 55 क्वेश्चन में बीपीएल का पूर्ण रूप क्या है? दोस्तों बीपीएल का पूर्ण रूप है बिलो पोवर्टी लाइन, बिलो पोवर्टी लाइन। इसका आंसर है दोस्तों बिलो पोवर्टी लाइन। दोस्तों 56 क्वेश्चन है। अति छोटी शाखाओं के साथ कारोबार प्रतिनिधियों के जुड़ाव के बारे में लिखने में कौन सा सत्य है? तो दोस्तों इसका आंसर है कारोबार प्रतिनिधि अति छोटी शाखाओं से परिचालन कर सकते हैं। तो दोस्तों ये आपका IIBF का न्यू क्वेश्चन पैटर्न है दोस्तों 2023 का, जो हम 13 तारीख के एग्जाम दे के आए हैं। इसमें 100% ट्रू है दोस्तों। यदि आप ये क्वेश्चन पढ़ के जाते हैं तो आप 100% पास होके आएगा। तो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए दोस्तों। इसी तरह का वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब दीजिए। तो चलिए मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।